नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम ब्रायोफाइट के वंश मार्केंशिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप मार्केंशिया के वर्गीकरण व मार्केंशिया के बाह्य आकारिकी का अध्ययन कर चुके हैं, यानी वह मार्केंशिया के क्लासिफिकेशन व उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि ये डॉर्सी वेंट्रल थैलस है। ये कैसा है? पृष्ठाधर चुकाय है। ये डॉर्सी वेंट्रल थैलस दो भाग में डिवाइडेड है, डॉर्सल फोटोसिंथेटिक और वेंट्रल एसिमुलेटरी रीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी और संचयी क्षेत्र में ये विभाजित है। आप इस चित्र को ध्यान से देखें। देखिए, इसके अंदर एक कंप्लीट डिमार्केशन है। ऊपर की तरफ वाला जो एरिया है जिसके अंदर आपको कुछ फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों प्रकार के, वहाँ पर कट लगे हुए हैं बीच में, मतलब ये एयर चैम्बर्स हैं। ये जो एयर चैम्बर्स हैं इसके ऊपर आपको बैरल शेप्ड सेल दिखाई दे रही हैं। ये क्या है? एयर पोर्स हैं। और इसके अंदर जो आपको फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है। नीचे वाला जो एरिया जिसमें छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्टोरेज रीजन है। और आपको यहाँ पर जो डार्क दिख रहा है इसे स्केल और लाइट वाले राइजोइड्स हैं। ये इसका लीनियर डायग्राम है। तो लीनियर डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है कि जो ऊपर डॉर्सल या अभ्यक्ष सतह है उस पर वायु कोष्ठक मौजूद हैं। वायु कोष्ठक के ऊपर वायु छिद्र मौजूद हैं और वायु इस जो एक प्रत्येक कोष्ठक है इसके अंदर शाखित व अशाखित प्रकाश संश्लेषी तंतु मौजूद होते हैं। और ये जो पोर्शन है ये फोटोसिंथेटिक रीजन या प्रकाश संश्लेषी भाग को दर्शाती है। जबकि नीचे वाला जो बिंदु युक्त स्थान है यह क्या है? संचयी क्षेत्र है। और इस संचयी क्षेत्र के नीचे वेंट्रल सरफेस पर ही आपको स्केल्स व मूलाभास दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हें हम ठीक से पढ़ें तो सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मल रीजन या बाह्यध्वचीय क्षेत्र। ये जो बाह्यध्वचीय क्षेत्र है यह अपाक्ष और अभ्यक्ष बाह्यध्वचाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। डॉर्सल और वेंट्रल एपिडर्मिस इसमें इंक्लूडेड है। अपाक्ष यानी डॉर्सल सरफेस पर डॉर्सल या अपर एपिडर्मिस ऊपरी बाह्यध्वचा मौजूद है जो प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के ऊपर आवरण बनाती है। ये फोटोसिंथेटिक रीजन के ऊपर एक लेयर बना रही है। यह क्लोरोफिल युक्त एक मोटी परत है। पहला ही अलग पॉइंट है, वृक्षिया के अंदर जो ऊपर एपिडर्मिस थी, ब्रोकन एपिडर्मिस, वो एपिडर्मिस वाली जो सेल थी उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं था। यहाँ पर जो आपकी एपिडर्मिस है उसमें क्लोरोफिल मौजूद है। इस परत के अंदर बैरल रूपी छिद्र होते हैं, बैरल शेप्ड पोर होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? एयर पोर्स। ये एयर पोर्स वायु कोष्ठकों को बाह्य वातावरण से संबंध बनाते हैं। एयर चैम्बर्स का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एयर पोर्स की वजह से होता है। अब ये एयर पोर्स कैसे हैं? देखिए, ये एयर पोर्स या छिद्र जो कोशिकाएं हैं ये 4 to 8 सुपर इम्पोज टायर से बनी हुई होती हैं। 4 से 8 अध्यारोपित टायर से बना हुआ होता है ये। और हर एक जो टायर है उसके अंदर 4 to 5 सेल्स होती हैं। ठीक है, मतलब बैरल शेप्ड सेल हैं 2 और उसके बाहर 4 से 8 घेरे हैं। और जो 4 से 8 घेरे ना, हर एक घेरे के अंदर, हर एक सर्कल के अंदर 4 to 5 सेल्स हैं। हर एक रिंग के अंदर क्या है? 4 से 5 कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब ये टायर जो है ये कैसे हैं? आधे जो है वो कैसे हैं? आधे जो है वो बाह्यध्वचा से ऊपर की ओर है और शेष जो है वो बाह्यध्वचा के नीचे की ओर है। मतलब हाफ ऑफ द टायर्स प्रोजेक्ट अबव द लेवल ऑफ डॉर्सल एपिडर्मिस while other half protrude into the air chamber below the epidermis। जो सबसे अंदर वाला टायर है, लोअर मोस्ट टायर है, वो अंदर की तरफ नसा हुआ होगा और उससे ये स्टार शेप्ड अपीयरेंस देता है। देखिए डायग्राम देखिए आप, बीच में आपको सिर्फ पोर दिखाई दे रहा है और उस पोर के बाहर रिंग्स दिखाई दे रही हैं आपको 1, 2, 3 और 4। और हर एक रिंग के अंदर यहाँ पे तो 4 ही सेल्स बनी हुई है, लेकिन 4 to 8 सेल्स हो सकती हैं। और जो अंदर वाला है वो अंदर इस तरीके से झुका हुआ है, सबसे इनर मोस्ट जो टायर है वो इस तरीके से झुका हुआ है कि जो पोर है वो कैसा दिखाई दे रहा है?
तारे नुमा आकृति का दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये जो एयर पोर्स हैं ये स्टोमेटा के जैसे हैं, मतलब ये इसके सदृश्य संरचना है रंध्रों के, पर इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो गार्ड सेल्स बन रही हैं, जो बैरल शेप्ड सेल्स बन रही हैं, ये अपना शेप चेंज नहीं कर सकती, जबकि स्टोमेटा वाली जो गार्ड सेल्स होती हैं वो तो अपना शेप जो है या माप जो है या साइज़ है उसको क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, कभी बंद करती हैं कभी खोलती हैं। ऐसा यहाँ पर साइज़ में चेंज नहीं करने में ये नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपर सरफेस की। तो अपर एपिडर्मिस कैसी है, क्लोरोफिल से बनी हुई एक सिंगल लेयर है जिसके अंदर क्या मौजूद है, एयर पोर्स मौजूद है। ये एयर पोर्स बैरल शेप्ड हैं और इनके बाहर 4 से 8 सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित टायर हैं। प्रत्येक टायर में 4 से 5 कोशिकाएं हैं और सबसे अंडर मोस्ट है वो इस तरीके से झुकी हुई रहती है कि वो स्टार शेप्ड संरचना बनाती हैं। आधी जो टायर्स हैं वो बाहर की ओर होते हैं डॉर्सल सरफेस से, और आधे जो टायर्स हैं वो अंदर की तरफ होते हैं एयर चैम्बर या वायु कोष्ठ की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर एपिडर्मिस की। लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और इसकी जो कोशिकाएं हैं, है ना, वो क्या बनाती हैं, स्केल्स और राइजोइड्स बनाती हैं, मूलाभास और स्केल्स बनाती हैं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक रीजन की। अपर एपिडर्मिस या ऊपरी बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे क्या मौजूद है, फोटोसिंथेटिक रीजन। इसमें क्या मौजूद है, अनेक वायु कोष्ठक, लार्ज नंबर ऑफ एयर चैम्बर्स। ये जो एयर चैम्बर्स हैं वो एक दूसरे से एक सिंगल लेयर पार्टीशन वॉल, एक स्तरीय विभाजक भित्ति से अलग हुए रहते हैं। एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे हो रहे हैं, ये सिंगल लेयर पार्टीशन वॉल से। ये जो पार्टीशन वॉल है ये 4 से 6 सेल्स की बनी हुई है, 4 to 6 सेल्स की बनी हुई होती है और इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। सारे के सारे एयर चैम्बर्स लगभग सेम आकार के, सेम शेप के होते हैं। ठीक है, और एक ही हॉरिजॉन्टल रो में, एक क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित रहते हैं। कैसे अरेंज है, सिंगल हॉरिजॉन्टल रो में एक ही क्षैतिज पंक्ति में व्यवस्थित। हर एक कोष्ठक के तल से अनेक छोटे सरल अथवा शाखित क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं के तंतु विकसित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी तंतु कहलाते हैं। ठीक है, क्या है, एवरी चैम्बर हैव सिंपल और ब्रांच फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। इन फोटोसिंथेटिक फिलामेंट में डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट होते हैं और यहाँ पर पायरेनॉइड मौजूद नहीं होते। ये इसके ऑर्डर का लक्षण है कि भाई यहाँ पर पायरेनॉइड मौजूद नहीं होते। अब स्टोरेज रीजन या संचयी क्षेत्र। ये जो स्टोरेज रीजन है वो कहाँ है, वेंट्रल सरफेस पर है और प्रकाश संश्लेषी या फोटोसिंथेटिक रीजन से जस्ट नीचे है। ये बहुबीजीय पेरेन्काइमी कोशिकाओं से बना हुआ है जिसकी 3 से 4 जो होते हैं उसके सरफेस होते हैं। ठीक है, इट लाइज बिलो फोटोसिंथेटिक रीजन। ये कॉम्पैक्टली अरेंज पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है। इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस या अंतरा कोशिक अवकाश देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च, प्रोटीन, ग्लोब्यूल्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है। ये जो स्टोरेज रीजन है वो सेंटर में थिक होता है। ठीक है, बीच में तो क्या होगा, थिक होगा और बाहर की ओर ये टेपर्स अराउंड दी मार्जिन्स। डायग्राम से भी मैं आपको बताऊंगी कि ये किस प्रकार से मार्जिन्स पे पतला और बीच में थिक है। जो मिडरिब वाले जो एरिया होता है इसमें, मिडरिब में ये टेंजेंशियली इलोंगेटेड होते हैं और इसमें रेटिकुलेट थिकनिंग देखने को मिलती है। जाली का रूप स्थूलन होता है। ठीक है, संचयी क्षेत्र का मध्य भाग की कुछ कोशिकाएं जाली का रूप स्थूलन के साथ पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे नीचे क्या है, लोअर एपिडर्मिस, और इस लोअर एपिडर्मिस पे राइजोइड्स और स्केल्स बनते हैं। राइजोइड्स और स्केल्स, राइजोइड्स जो है वो स्मूथ वॉल्ड भी हो सकते हैं और ट्यूबरक्यूलेट भी हो सकते हैं। स्केल्स लिग्यूलेट भी हो सकते हैं और अपेंडिकुलेट भी हो सकते हैं। डायग्राम देखते हैं। ये अपर एपिडर्मिस है, डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब क्लोरोफिल मौजूद है। ये बैरल शेप्ड एयरपोर बना दिया। एक चैम्बर दिखा रहे हैं आपको जिसमें इन्होंने 3 फिलामेंट दिखाए हैं फोटोसिंथेटिक। उसके नीचे स्टोरेज रीजन दिखाया है। जो स्टोरेज रीजन है उसके अंदर
जो म्यूसिलेजिनस सेल्स भी हैं और बीच वाली जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, थिक हैं, इसमें रेटिकुलेट थिकनिंग है। नीचे देखिए, नीचे आपको दिखाई दे रही हैं मल्टी सेलुलर स्केल्स और एक ही सिंगल इन्होंने यहाँ पे राइजोइड बनाया है जो स्मूथ वॉल्ड है। ठीक है, ये चित्र जो है आपको याद रखना है, ये प्रैक्टिकल के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में एक गलती हुई है, एसिमुलेटरी रीजन लिखा है मैंने स्टोरेज रीजन को, जबकि एसिमुलेटरी रीजन फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसे करेक्ट कर लीजिए प्लीज़, इसको यूँ का यूँ कॉपी ना करें। धन्यवाद।